हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये हिमाचल जीके की हमारी 6th क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो उन्हें जाकर देख लेना, बिकॉज बिना उन्हें देखे चीज़ों को समझ पाना आपके लिए मुश्किल रहेगा, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें जाकर आप देख लीजिए। अभी तक हमने एंशियंट हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री खत्म कर दी है कि हमारे पूर्वज कौन थे, कौन कौन यहाँ पे आए, उनके साथ क्या क्या कल्चर आया और किन किन लोगों ने यहाँ पे इन्वेजन्स करी एंड नए स्टेट्स बने, जैसे कि चंबा, सिरमौर, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो आज की जो क्लास है, एंड एक और चीज, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने ठकुराई कवर किया है। जो जितनी भी ठकुराई हिमाचल प्रदेश में राणा और ठाकुर के द्वारा बनाई गई थी, इसमें मेन से भी क्वेश्चन आया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अपर ठकुराई पीरियड के बारे में आप डिटेल में बताइए एचएस के मेंस में। तो आपको उस क्लास का जितना भी मटेरियल है, आपको वो टिप्स पे होना चाहिए, पता होनी चाहिए, फैक्ट्स पता होनी चाहिए, आपको पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, किस तरह से वो आए, किस तरह से इमर्ज हुए राणाज और ठाकुर, किस तरह से उन्होंने उनका फॉल डाउन हुआ, क्या उनके रीजंस थे फॉल डाउन होने के। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कर दी थी। तो वहीं से आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आप आंसर करेंगे। ये है वो क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। और एक चीज, अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है इस कोर्स से रिगार्डिंग या फिर और कोर्सेज जो हमारे एकेडमी पे चल रहे हैं, जैसे कि एचएस, नायब तहसीलदार का, एलाइड का, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है वो भी आप हमें हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो बात रहती है बुक्स की, इसके लिए हमने 2-3 किताबें फॉलो की है, जैसे कि जगमोहन बलोखरा, और भी बहुत सारी किताबें हैं, 3-4 मर्ज करके ये नोट्स बनाए गए हैं। तो आप इन पे कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई और किताब लेने की जरूरत है, तो आप रिलाई कर सकते हो आराम से। कोई डाउट रहता है उसके लिए कमेंट सेक्शन तो है ही, कुछ भी आपको फीडबैक देना है उसके लिए भी है ही कमेंट सेक्शन, तो वहां पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी वो है ये क्वेश्चन, हु फाउंडेड दी बलसन ठकुराई। बलसन ठकुराई इनमें से किन लोगों ने फाउंड की है, ये आपका क्वेश्चन है। आई गेस एचएस का या एलाइड का क्वेश्चन है ये ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि बलसन ठकुराई, ठकुराई से हर बार क्वेश्चन आते हैं। मेंस में मैंने आपको बता दिया, पूरा अपर ठकुराई एज के बारे में क्वेश्चन था। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि ये जो ठकुराई है इनके फाउंडर्स कौन कौन थे। जैसे आप इसका बता दो, क्योंथल का फाउंडर, चलते चलते साथ में आप इसका भी लिख सकते हो। फर्स्ट आप ये वाला आंसर करेंगे। सेकंड जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो है क्योंथल, क्योंथल को किसने फाउंड किया था, वो आप मुझे बताएंगे। तो इस तरीके से आपको सारे फाउंडर्स आपको फिंगर टिप्स पे लर्न होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। आज पढ़ेंगे हम, ये सारी स्लाइड्स हैं, टाइम पीरियड पे आते हैं। पहले टाइमलाइन के थ्रू इसको चेंज कीजिए। अब देखो क्या है, अगर आप टाइमलाइन के साथ चीजें पढ़ोगे ना तो अच्छे से आप सीक्वेंस में पढ़ पाओगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना इसी में कंफ्यूजिंग रहेगा कौन सा गुप्ता पीरियड था, कौन सा हर्षा पीरियड था, हर्षा पहले आए थे या फिर गुप्ता था या फिर मौर्यंस थे। तो इसलिए टाइम पीरियड के साथ याद करो। अब हमने किया था, याद होगा आपको, 4th एडी टू, विजिबल है, 4th एडी टू 6th एडी क्या होता है। यहाँ पे हिमाचल में स्टेट्स बनते हैं, नए नए स्टेट्स बनते हैं। 3 स्टेट्स मैंने आपको बताए थे, तीनों के हो सके तो नाम लिख लो, कौन कौन से स्टेट्स बने थे। एक मैं बता देती हूँ, सिरमौर, जिसका पुराना नाम क्या था वो भी आप मुझे बताओ। शुगुना था, चलो मैं बता लेती हूँ। कितने ही आंसर्स करोगे ना, बहुत आंसर इस तरह से तो बोलेंगे कि हाँ जी इतने सारे आंसर्स कौन करे, बट ये करना पड़ेगा, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी क्या होती है, चीजें क्लियर होती है। ये आ गया, स्टेट्स बने थे। फॉल डाउन ऑफ जनपद हुआ था, फॉल डाउन ऑफ क्या हुआ था, जनपद का फॉल डाउन हुआ था। जनपद का जब फॉल डाउन हुआ था तभी ये नए स्टेट्स बने थे, और इसी वजह से क्या हुआ था, राणाज और ठाकुर इमर्ज होकर आए थे। राणाज और ठाकुर कौन थे, ये इनके फिड्यूटरी चीफ्स थे, फिड्यूटरी चीफ्स, यानी कि जागीरदार। आई होप आप रिवाइज कर पा रहे होंगे, चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे। ये क्या थे, इनके जागीरदार थे। ये टाइम पीरियड देख लो, 4th टू 8th एडी का, 6th एडी का क्या है, ये टाइम पीरियड है। सेंटर में क्या हो रहा था, सेंटर में थे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन डायनेस्टी का फॉल डाउन हो रहा था, इनका फॉल डाउन था। और यहाँ पे सेंटर में क्या हुआ था, हर्षवर्धन डायनेस्टी के बाद एक नई डायनेस्टी इमर्ज होकर आई, ठीक है, उनको बोला जाता था पार्थियानास। क्या बोला जाता था, पार्थियानास।
पार्थियाना डायनेस्टी क्या होती है, इमर्ज होकर आती है। ये कौन थे, ये थे राजपूत। ठीक है, अब दो टर्म्स यहां पे आई। अब अगर आपको ये पता होगा राणास और ठाकुर क्या थे उस टाइम पे, ये थे क्षत्रिय। ये अपने आप को क्या बोलते थे कि हम क्या है, क्षत्रिय है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन अराइज होता है क्षत्रिय और राजपूत में, क्योंकि ये जो लोग थे ये हिमाचल प्रदेश में आते हैं इसी टाइम पीरियड के बाद, ये एक टाइम पीरियड आता है 7th AD में। अब देखो क्या होता है, जब ये हिमाचल प्रदेश में आते हैं, ये अटैक करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, अभी हम देखेंगे। बट ये भी राजपूत थे, ये भी क्षत्रिय थे। मैं इस चीज को इसलिए बता रही हूँ डिफरेंस, कि राजपूत और क्षत्रिय में क्या डिफरेंस होता है। वर्ण सिस्टम हमें पता था, उसमें क्या होता था, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर क्या होते थे, वैश्य होते थे। काम के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। इनका काम क्या था कि आपको लड़ाइयां लड़नी है, ठीक है, आर्मी से रिलेटेड, तो इनको क्षत्रिय बोला जाता था, वॉर्स पे जाते थे ये। इन्हीं के ही राजपूत क्या है, सेक्शन, मतलब राजपूत एक सेक्शन था क्षत्रिय में, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया के जो राजपूत थे उनको बोला जाता था क्षत्रिय। बस ये डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या चल रहा है, लाइन बीच में डिवाइड करते हैं। राणास और ठाकुर कहाँ है, एचपी में। ये सारा कहाँ हो रहा है, एचपी में हो रहा है। दिस इज द लाइन, एंड सेंटर में कौन है, हर्षवर्धन एंड पार्थियाना डायनेस्टी। पार्थियाना डायनेस्टी के राजपूत ही हिमाचल प्रदेश में आते हैं। क्यों आते हैं, क्या होता है, वो हम अभी देखेंगे, मैप के थ्रू पढ़ेंगे। चलो देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा ना ज्यादा। एक सेकेंड देना मुझे। हाँ, यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये इसको बोला जाता था कन्नौज। ठीक है, कन्नौज को आप लेंगे कैपिटल। जैसे दिल्ली इस टाइम पे इंडिया की कैपिटल है, वैसे कन्नौज क्या होता था उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे उनकी कैपिटल होती थी। मतलब जिसने कन्नौज को कैप्चर कर लिया, उसने पूरे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया को क्या कर दिया, अपने अधीन कर दिया। ये सिंपल था, हर्षवर्धन की कैपिटल थी। अब वर्धन डायनेस्टी का क्या हो रहा था, फॉल डाउन हो रहा था। तो इस कन्नौज पे हर जगह से क्या होने लग गया, अटैक होने लगे इसको कैप्चर करने के लिए। इसी में एक डायनेस्टी आती थी गुर्जरा पार्थियानस। ये कहाँ थे, गुजरात, राजस्थान के अराउंड ये होते थे। इस पर्टिकुलर एरिया में ये क्या थे, अगर मैप बनाया जाए तो ये इस तरह से इंडिया का मैप बनेगा। क्योस नहीं करना है हमें, आराम से चीजें करनी है। अब देखो, अगर मैं पूरा इंडिया का मैप बनाऊं तो ये बनेगा, ठीक है। इसमें ऊपर दिस इज द इंडिया, ये है इंडिया का पूरा मैप। अब क्या होता था, हर जगह से इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। अब जब हर जगह से अटैक हो रहे हैं कन्नौज को कैप्चर करने के लिए, तो यहाँ पे गुजरात और राजस्थान साइड एक डायनेस्टी थी, राजपूत की डायनेस्टी थी, उनको बोलते थे गुजरा पाथियारस। उन्होंने क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया कन्नौज को। तो इस तरह से एक डायनेस्टी सेंटर में इमर्ज होकर आई, गुजरा पाथियारस। इनका टाइम पीरियड था अराउंड 7th to 11th AD। बट आफ्टर 9th AD इनका क्या हो जाता है, फॉल डाउन शुरू हो जाता है। अब जब इनका फॉल डाउन शुरू होता है तो ये क्या करते हैं, जो इसमें से वीकर रूलर्स होते हैं, फॉल डाउन होने का क्या कारण रहा है, मोस्टली अगर आपने स्टार्टिंग से देखा होगा एक ही कारण है, मेजॉरिटी, वैसे तो इन्वेजन्स भी है और भी है, बट अगर हम मेजर कारण देखें वो है आपस में कंफ्लिक्ट। आपस में क्या है, लड़ते रहेंगे। तो आपस में जब ये लड़ते रहे 9th सेंचुरी के अराउंड, जो वीकर रूलर्स होते हैं वो शिफ्ट कर लेते हैं टूवर्ड्स हिमालय। यहाँ पे जब इनकी आपस में ही लड़ाइयां शुरू हो गई इस पर्टिकुलर एरिया में, वीकर रूलर शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स हिमालय, यानी कि प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश में। अब जब वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो याद करो, हिमाचल में उस टाइम पे कौन था इस एरिया में, यहाँ पे थे राणास और ठाकुर। उन्होंने क्या बनाई हुई थी, यहाँ पे ठकुराइज बनाई हुई थी। एंड उनके साथ साथ क्या थे, दूसरे स्टेट्स भी इमर्ज होकर आ रहे थे, जैसे कि आप देखेंगे सिरमौर का एरिया बना हुआ था, ठीक है, चंबा का एरिया बन गया था मेरू वर्मन द्वारा, इस तरह और भी स्टेट्स थे। तो जब ये यहाँ आते हैं तो इनकी यहाँ पे क्या हो जाती है, वॉर शुरू होती है, आपस में ये लड़ेंगे। अब कई जगह राणा और ठाकुर हारते हैं, कई जगह कौन हारते थे, ये राजपूत हारते थे। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ना है, हमने पढ़ना है इन राजपूत के बारे में, जो कहा कौन थे, गुजरा पार्थिहारा डायनेस्टी के डिसेंडेंट्स बोल सकते हैं आप, वीकर रूलर्स थे जो हिमालय की तरफ आए थे। टाइम पीरियड क्या है इनका, 7th to 11th AD। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, 7th to 11th AD का टाइम पीरियड आफ्टर द फॉल डाउन ऑफ हर्षा
एंड हिमाचल में कौन थे? ठाकुर और राणा। अपर ठकुराई एज भी उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में थी। अब ये जब हिमाचल प्रदेश आएंगे तो ये यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्वियसली स्टेट्स बनाएंगे। तो इन्होंने भी यहाँ पे क्या है, कुछ स्टेट्स बनाए हैं, जैसे कि आप देखोगे नूरपुर हो गया, ठीक है, नालागढ़ हो गया, इस तरह से अलग अलग स्टेट्स, उनके बारे में हमने आज पढ़ना है। और इसी के बाद नेक्स्ट क्लास में हमारी हिमाचल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब जितनी भी 12 डिस्ट्रिक्ट्स है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसमें भी क्या है, सबसे पहले जैसे बिलासपुर पढ़ेंगे हम, बिलासपुर का जो राजा थे वो कहाँ से आए थे, ये देखो अभी यहाँ पता चलेगा आपको। इस क्लास में नहीं, इस क्लास में तो थोड़ा सा मैंने बताया, नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में करेंगे। ये देखो बुंदेलखंड एरिया, अब याद करो फर्स्ट वाले मैप को, कौन सा एरिया है ये? वही एरिया जहां पे कौन रूल कर रहे थे? गुजरा पातिहारस यहाँ पे रूल करे थे। तो यहीं से बुंदेलखंड एरिया से एक राजा आते हैं, कहाँ को आते हैं? वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कहलूर रियासत की क्या करते हैं? वो स्थापना करते हैं कहलूर रियासत की। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश को इस तरीके से, कि जब हिमाचल प्रदेश को किसने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया। अब जब ये आएंगे तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ अपने साथ ये आएंगे और यहाँ पे इसको कैप्चर कर देंगे एक राजा, नहीं, कल्चरली भी क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है कल्चरली हर वे में, खान पान में, पहनावे में, मंदिर बनाए इन्होंने भव्य, आर्किटेक्चर में आता है पूरा, मंदिर भवन वगैरह सब कुछ इन्होंने बनाए। तो ये क्या है, सारा इन्फ्लुएंस है, किसका है? राजपूत का। उसी तरह हमने पहले भी हमने इन्फ्लुएंस देखा है जो बाहर से रूलर्स आए हैं। जैसे अगर हम बहुत पहले की बात करें, जब पोस्ट वैदिक पीरियड चला था तो आर्यंस आए थे, खासा कल्चर, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इस तरह से जो हमारा इस टाइम पे प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश है ना, वो सिर्फ एक कल्चरली इतना रिच क्यों है, क्यों इतना डाइवर्स कल्चर यहाँ हमें देखने को मिलता है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से आए, जब वो बाहर से आए तो यहाँ पे क्या हो गया, कल्चरली मिक्स हो गई चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हिमाचल प्रदेश प्रेजेंट डे हमें जो देखने को मिलता है, ये सारा क्या है, इन सारी चीजों का, बोलते हैं ना पास्ट मेक्स दी प्रेजेंट, तो उस तरीके से चल रही है चीजें। इसीलिए हम हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं। ये है रेलेवेंस, जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि हिस्ट्री की रेलेवेंस क्या है, क्यों हमें हिस्ट्री पढ़नी है, क्यों इतना एग्जाम में फोकस दिया जाता है, क्यों इतना पोर्शन हिस्ट्री का है। जैसे टर्म सुनने को मिलती है, हिस्ट्री पढ़ के क्या ही करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री ही हमें बताती है कि हम कहाँ से उठकर आए हैं, हमारी रूट्स क्या है। और जब हमें अपने रूट्स का पता होता है और हमें पता होता है कि हमारी रूट्स कितनी स्ट्रांग है, तो उस तरह से क्या है, हमें अपने कल्चर पे कॉन्फिडेंस आता है और वो कॉन्फिडेंस हमारी पर्सनैलिटी पे भी दिखता है। ये हमने डिटेल में फर्स्ट क्लास में देखा है, किया हुआ है। तो जो आज इस क्लास को देख रहा है फर्स्ट टाइम, यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो वो फर्स्ट क्लास से जाए, फर्स्ट क्लास से चीजों को देखें, तो क्लियर होगी आपकी चीजें। अब आते हैं हमारी क्लास पे। ये है वो पीरियड जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से आते हैं, कन्नौज को वो कैप्चर करते हैं, एंड कैप्चर करने के बाद वो कहाँ आते हैं, हिली एरियाज में। तो ये है राजपूत पीरियड जिसके बारे में हमें पढ़ना है। उससे पहले एक और चीज है, हमने क्या देखा था, फॉल डाउन ऑफ, जब हर्षवर्धन की डेथ होती है तो हिमाचल प्रदेश में हर्षवर्धन के टाइम, नॉट डेथ, जब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था तो उस टाइम एक चीफ का मेंशन किया गया है कुल्लू के। तो आप मुझे बताएंगे उन चीफ का नाम। तो आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन ये है, किस चीफ का नाम मेंशन किया गया है हर्षवर्धन के टाइम? बस एक ही हर्षवर्धन के टाइम, ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता हिमाचल में, बस ये दिखता है कि एक चीफ का मेंशन किया गया है। दूसरा ये बोला गया कि उस टाइम पे ये एरिया क्या था, काफी प्रॉस्परस था। स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड को मैं ऐसे ही समझा देती हूं आपको। यहां थे हम, क्लियर ना ये चीज? ये बस यही बताना था, क्षत्रिय और पार्थिहाना राजपूत, ये तो मैं डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि क्या डिफरेंस था। अब आ जाओ ये वाला, यहाँ पे आ जाओ। चीफ का नाम आप मुझे बताएंगे कि किस चीफ का नाम मेंशन किया है। अब जब हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे इनके सन आता है, कौन आता है, इनका सन आता है, जिसका नाम क्या था, यशोवर्मन। यशोवर्मन, क्लियर। यहाँ पे क्या है, हिमाचल में क्या हो रहा है, राणाज और ठाकुर है, और उसके बाद यही राजपूत हिमाचल प्रदेश में आते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, राजपूत अपने स्टेट्स बनाते हैं, वो हम हिमाचल में देखेंगे। बट अभी आ जाओ यहाँ पे। अब जब यशोवर्मन के टाइम हिमाचल प्रदेश में इनका नाम मेंशन किया गया है, अब देखेंगे हम यशोवर्मन का क्या रिलेशन रहा है हिमाचल के एरिया से। अब एक कहानी सुनो, ये है यशोवर्मन, हर्षवर्धन का सन, और यहाँ पे है ललिता आदित्य ऑफ कश्मीर। कुछ याद आ रहा है? इनका एक कोर्ट पोइट था, कोर्ट पोइट
उनका आप मेरे को नाम बताएंगे। मैंने बताया है जिन्होंने किताब लिखी थी राजतरंगिनी। अगर आपको इसका क्वेश्चन आ गया बिना पीछे नोट्स देखे तो आप समझ लो आपकी तैयारी प्रॉपर डायरेक्शन में चल रही है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, मेंस में भी आप ये चीजें ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं अगर फैक्ट्स वगैरह ऐड कर लो। बट अगर इसका आ गया आंसर, अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं आया तो नहीं होगा। चीजें ना धीरे धीरे होती है, कुछ लोगों को जल्दी समझ आ जाता है, कुछ लोगों को लेट समझ आता है। बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ से क्या पता चलता है कि क्या है, रिवीजन की कमी है, तो रिवीजन करना है अच्छे से। राजतरंगिनी, अब इसमें ना एक चीज मेंशन की है राजतरंगिनी में, जो ललित, इनका बेटा था शंकरावर्मन। शंकरावर्मन, कंफ्यूज नहीं होना है वर्मन वर्मन नाम से। ये है यशोवर्मन, ये है शंकरावर्मन, सब कुछ स्लाइड में लिखा गया है, अभी बस समझो, नोट करने मत लग जाना। बट हाँ, ऐसे फ्लोर चार्ट बना के ना इजी रह जाता है, आप लोग भी बना सकते हो, बट बाद में, अभी समझो। पेन कॉपी साइड में रख के, शंकरावर्मन का क्या होता है, अब यशोवर्मन का टाइम का आते हैं। पहले एक पर्सन थे ह्यून सांग, ये कौन थे ये भी आपको पता है। इन्होंने क्या बोला था, ये जो यशोवर्मन है इन्होंने कैप्चर किया हुआ है त्रिगर्ता, ब्रह्मपुरा। ये किसने कैप्चर किया है, इन्होंने कैप्चर किया। ये बोला किसने, ये बोला है ह्यून सांग ने। अब क्या होता है, दूसरा मेंशन आता है राजतरंगिनी, जो किसके द्वारा लिखी गई आप मुझे बताएंगे। इसमें क्योंकि मैंने बताया ये बहुत बार रिपीट हो चुकी है चीजें। राजतरंगिनी में बोली गई है चीज कि इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। किसकी लड़ाई होती है, इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है, वॉर हो जाती है, जिसमें हमारे यशोवर्मन क्या है, हार जाते हैं। इनके क्या हो जाती है, हार जाते हैं, ठीक है, तो लूज कर लेते हैं, ये लॉस हो जाता है वॉर में इनका। और जीत कौन जाते हैं, शंकरावर्मा। अब जब शंकरावर्मन जीत जाएंगे तो ये वाली टेरिटरी किसके अंडर आ जाती है, ये आ जाती है शंकरावर्मन के अंदर। तो यहां से क्या मेंशन होता है कि ये जो टाइम है, ठीक है, कौन सा टाइम है, ये 7th AD का टाइम है। तो जो ये एरिया है त्रिगर्ता ब्रह्मपुरा, जिसको प्रेजेंट डे में चंबा भी बोला जाता है, त्रिगर्ता कांगड़ा के अराउंड, ये किसके अंडर आ जाता है, ये आ जाता है कश्मीर के अंडर। किसके अंडर, कश्मीर के अंडर, क्योंकि ये कौन है, ये है ललिता आदित्य वर्मन ऑफ कश्मीर। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी, बस यही चीज है। तो ये मेंशन है यशोवर्मन के टाइम का, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा। हर्षा के बाद जो दूसरा मेंशन हुआ है वो हुआ है यशोवर्मन का। क्या मेंशन हुआ है, ये मेंशन हुआ है। क्लियर, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, ये स्लाइड में पढ़ लेना, कुछ नहीं है। और ये दोनों स्लाइड में यही चीजें लिखी है, इनको पढ़ लेना। अब आते हैं इमर्जेंस ऑफ राजपूत। द रानाज एंड ठाकुर एग्जिस्टेड अथॉरिटी, रानाज और ठाकुर, कुछ ये वही कहानी जो मैंने पहले बताई आपको, राणा और ठाकुर एग्जिस्ट कर रहे थे। फिर कौन आते हैं, सेंटर से हमारे अपर ठाकुराई पीरियड का एंड हो जाता है एंड राजपूत पीरियड शुरू हो जाता है। एक चीज और जो आप ध्यान रखेंगे, जो ये त्रिगर्ता, कुल्लुता, ये वर्ड्स यूज हुए हैं ना, ये एरिया के लिए भी यूज किए गए हैं। और ये किसके लिए यूज किया है, याद करो, ट्राइब के लिए। खाशा की जो क्या थी, खाशा ने क्या बनाए थे, जनपद बनाए थे। खाशा क्या थे, ट्राइबल थे वो, ठीक है, वो ट्राइबल्स थे, तभी उनको इंडो आर्यंस ने क्या बोला था, क्योंकि उन्होंने वैदिक रिचुअल्स फॉलो नहीं किए, वो कोल्स के साथ क्या हो गया, उनका कल्चरली वो मिक्स हो गए, कौन, आर्यंस, जिनको खाशा बोला जाता था। तभी इंडो वर्मन्स ने इंडो आर्यंस ने उनको एक टर्म दी थी, वो टर्म बताओ क्या बोला था उनको, एम से स्टार्ट होता है शब्द। तो ये क्या है, ये ट्राइब है। तो ये वर्ड एरिया के लिए भी यूज कर रहा है कि ये ट्राइब इसी एरिया को क्या कर रही है, कॉन्क्यूर कर रही है। तो यहाँ पे ये पूरा एरिया क्या है, त्रिगर्ता है। और जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको भी क्या बोला गया था, त्रिगर्ताज या फिर कुलुताज बोला गया था। तो ये दोनों चीजों के लिए क्या है, ट्राइब के लिए भी नाम यूज हो रहा है और एरिया के लिए भी नाम यूज हो रहा है। मैंने आपको बताया फॉल डाउन हुआ जनपद का मतलब, जो लोग वहां पे रह रहे थे, जिस तरह की उनकी रिपब्लिकन सिस्टम था, वोटिंग के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे, राज पहले मावी होता था,
फिर धीरे धीरे क्या हुआ, राजा तक पहुंच गए वो रिपब्लिकन सिस्टम, वो लोग जिस तरह से वो रहते थे वो खत्म हुआ, बट एरिया तो रहा ना। अर्थक्वेक तो नहीं आया कि एरिया भी खत्म हो गया, एरिया तो रहा ना। तो एरिया को बाद में भी त्रिगर्ता, जिससे क्या बना, कांगड़ा, और यहां से कुलूता से क्या बना, कुल्लू एरिया बना। तो ये जो टाइम पीरियड है, जब मैं आपको बता रही हूँ, राणाज और ठाकुर ने क्या बनाई, ठकुराई बनाई, और साथ ही साथ स्टेट्स बने हिमाचल प्रदेश में, चंबा वगैरह बने, और राजपूत ने आके भी क्या बनाए, स्टेट्स बनाए, जैसे आप बिलासपुर पढ़ोगे अभी। इसी तरह से क्या हो रहा है, जब ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, तो ये जो पुराने स्टेट्स थे, यहाँ के जो लोग, अब ऐसे तो नहीं है कि सबके सब मर गए होंगे, त्रिगर्ता जनपद के सबके सबकी डेथ होगी होगी, नहीं, कुछ डिसेंडेंट्स इनके रहते हैं। इन डिसेंडेंट्स ने भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बता रही हूँ, इन डिसेंडेंट्स ने भी क्या किया, इन डिसेंडेंट्स ने भी कुछ स्टेट्स बनाए, ठीक है। या फिर इन्होंने जो स्टेट्स बनाए, जैसे त्रिगर्ता एग्जिस्ट करता था, तो वहीं से क्या बन गया, कांगड़ा बन गया। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड हम देख रहे हैं, आफ्टर 6 to 12th एडी तक, जब तक हमें टर्किश इन्वेजन बाहर से नहीं होता है, मुस्लिम इन्वेजन नहीं होते हैं, तब तक जो हिमाचल प्रदेश में स्टेट्स बने हैं या फिर टेरिटरीज बनी है, वो किसके द्वारा बनाई गई है, जो पुराने डिसेंडेंट्स थे, जो पुराने यहाँ पे रिपब्लिक थे, जैसे जनपद वगैरह, इनके जो डिसेंडेंट्स थे, जो बाहर से राजपूत आए उनके द्वारा, ठाकुर्स के द्वारा, और क्या हुआ, उसी के साथ साथ जो और यहाँ पे जो और भी ट्राइब्स या फिर बाहर से कोई लोग आए हैं, तो सब लोगों ने क्या किया है, मिलके यहाँ पे उस टाइम पे क्या बने हैं, स्टेट्स बने हैं नए नए। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजपूत आए बाहर से उन्होंने ही सब कुछ बनाया, नहीं, ठीक है, मिक्सचर है हर एक चीज का। तो ये है आपका राजपूत पीरियड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। गुजरा पातिहारा का डिक्लाइन हुआ था, फिड्यूटरी चीफ्स थे, ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि शिफ्ट हो गए थे। इनको पढ़ लेना, कुछ नहीं है, ये मैंने समझा दिया है, ये भी मैंने समझा दिया है आपको। ये थे वो जो, अब मैंने आपको बताया, जब फॉल डाउन हुआ किसका, गुजरा पातिहारास का फॉल डाउन होता है, तो उसी टाइम पे नई नई क्या बनते हैं, राजपूत स्टेट्स बनते हैं, जब फॉल डाउन हो रहा होता है पूरी डायनेस्टी का, जैसे चौहान्स हो गए, परमार्स हो गए, सोलंकी हो गए, तोमर हो गए, चंदेल्स हो गए, सेना हो गए, प्राथियार्स हो गए, और गढ़वाल्स हो गए। यही क्या करते हैं, इन्हीं में से जो वीकर होते हैं रूलर्स, वो कहाँ शिफ्ट करते हैं, टूवर्ड्स हिमाचल प्रदेश आज के एरिया में, और यहाँ पे क्या बनाते हैं, वो अलग अलग स्टेट्स बनाते हैं। आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरी रहती है, कमेंट सेक्शन में बोलो, हम सिर्फ वहीं पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड जो हमारे एप्लीकेशन पे है, उन वो भी हमें क्या बोलते हैं, हमारे जो इसमें एप्लीकेशन के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ आता है कांगड़ा स्टेट के बारे में। क्यों, मैंने आपको पहले बताया था कि त्रिगर्ता का क्या हो गया था, त्रिगर्ता या फिर जलंधरा, इसकी क्या थी, टू कैपिटल थी, जलंधरा एंड कांगड़ा, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिगर्ता हिल्स में। इसको भीमकोट, नगरकोट भी बोला गया है बाद में, वो हम देखेंगे जब ये आते हैं ना, अपने मुस्लिम्स आते हैं, तो नए नए नाम दिए गए इस पर्टिकुलर जगह को उनके द्वारा, ठीक है। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने कुछ और नाम दे दिया, फरिश्ता वगैरह, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम है, वो हम देखेंगे अभी ना। तो इन सारा ये अलग अलग नाम है। तो हमने क्या देखा था, त्रिगर्ता का फॉल डाउन होता है और नया स्टेट इमर्ज होकर आता है, कांगड़ा इमर्ज होकर आता है। यहाँ पे एक चीज है, अब नया स्टेट तो इमर्ज होकर आ गया, बट हम जब आपको स्टार्टिंग में ध्यान होगा, जलंधरा त्रिगर्ता बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है। तो उसमें से एक कांगड़ा निकला, तो बाकी एरिया में क्या हुआ, तो वहां पे इसके ऑफ शूट बने, किसके ऑफ शूट बने, कांगड़ा के ऑफ शूट बने, जैसे जसवा हो गया, गुलेर हो गया, दतारपुर हो गया, मतलब एक कांगड़ा का जो पूरा एरिया था, त्रिगर्ता का एरिया था, उसके भी, उससे भी क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़े बने। ये इसका पार्ट है, कांगड़ा की हिस्ट्री में डिटेल में करना है, ये जब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट शुरू होगी ना, वहां पे डिटेल में करना है। अभी बस समझो कि ये भी बन रही है, कब बन रही है, ये टाइम पीरियड वही है, 6th एडी के बाद ये सारी चीजें हो रही है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने अलग अलग, सुकेत, मंडी, बघाल, कुटलहर, पठानकोट या फिर नूरपुर, ठीक है। जैसे आप इन नूरपुर धमेरी देखोगे, ये भी कैसे बना है, प्रेजेंटली अभी ये कांगड़ा में आता है, बट ये भी कहां से, सेंट्रल इंडिया से एक रूलर आए थे, उन्होंने ये बनाया था। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स है। जैसे अब यहाँ देखो, नूरपुर के बारे में आती है बात, नूरपुर किसने बनाया था, जेठपाल तोमर राजपूत। कहां से आए थे, ये दिल्ली से आए थे। टाइम ये ध्यान रखना है, इस स्लाइड का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, हर एक पॉइंट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहाँ से तो आता ही आता है कि जेठपाल बताओ। अभी देखा ना, इस चीज का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि बलसन ठकुराई किसने बनाई है, ठीक है। आंसर नहीं बताऊंगे, आंसर आप बताओगे। तो ये आपको उस टाइम पे पूछा जाता था। एंड उसके बाद बाउंड्री,
ये जो नूरपुर एरिया है इसकी बाउंड्री नॉर्थ में क्या आता है इसके, यहाँ है देखो हिमाचल प्रदेश का मैप, बार बार बोल रही हूँ इसको देखना स्टार्ट करो, मैप से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और पता भी होना चाहिए। यहाँ पे आ गया हमारा, किसकी बात करें हम, कांगड़ा की बात करें, प्रेजेंटली कहाँ है, ये कांगड़ा में है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का मैप है। यहाँ पे आ गया नूरपुर, तो अराउंड कहाँ आएगा, यहाँ पे क्या है हमारा नूरपुर, इधर चंबा है, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर, मंडी, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारी बिलासपुर करनी है हमने, देख लो लोकेशन कहाँ है, बार बार पूरा चीजें बिलासपुर के साथ मंडी, सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर, बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगी ऑलरेडी जो देख रहे हैं वीडियो, बट फिर भी रिवीजन के लिए करो। तो ये जो नूरपुर की बात हो रही है इसी की यहाँ पे लोकेशन बताई गई है। बाउंड्री बाउंड्री क्या थी, कांगड़ा और गुलेर ईस्ट में है, नॉर्थ में क्या है, चंबा है, बाउंड्री साउथ में पंजाब से एंड वेस्ट में लखनपुर, जम्मू से इसकी बाउंड्री लगती है। यहाँ देखो ऊपर को क्या आ गया, इधर को जम्मू आ गया, इधर को चंबा आ गया, मंडी, इधर को क्या है पंजाब के प्लेन्स। नेक्स्ट इज और एक्सटेंडेड इंक्लूडेड पठानकोट एंड फुल, पहले इसका पुराना नाम नूरपुर का नाम धमेरी होता था, ठीक है, फिर इसका नाम नूरपुर कब चेंज हुआ, जहांगीर के टाइम, जहांगीर का टाइम 1622 के अराउंड जहांगीर आते हैं कांगड़ा 1620 में, इससे पहले वो फोर्ट कैप्चर करते हैं। कौन सा फोर्ट, नगरकोट फोर्ट। नगरकोट फोर्ट की पिक्चर्स वगैरह मैंने आपको सब कुछ हमारे सेकंड लेक्चर में सब कुछ बताया है कि क्या नगरकोट फोर्ट, कांगड़ा फोर्ट, इसकी रेलेवेंस क्या है प्रेजेंट डे में, क्यों इतना ज्यादा ये पेपरों में डिस्कस किया जाता है, ये सब कुछ बताया मैंने, वहां जाकर देख लो। 1622 में क्या नगरकोट फोर्ट कैप्चर कर लेते हैं, कौन, जहांगीर कैप्चर करते हैं। फर्स्ट टाइम किसी ने कैप्चर किया था वो है जहांगीर, जिसने कांगड़ा फोर्ट कैप्चर किया था। उसके बाद 1622 की बात आती है, 1622 में वो आते हैं कहाँ पे, इस पर्टिकुलर एरिया में जिसको क्या बोला जाता था, धमेरी। अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, कांगड़ा हिस्ट्री में फिर से डिटेल में होगा, बट याद करो ये भी क्वेश्चन आया है पहले, क्या नाम होता था, धमेरी नाम होता था, धमेरी से चेंज किया नूरपुर, क्योंकि जहांगीर की जो वाइफ थी उनका नाम था नूरजहां। नूरजहां को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आ गई। कौन सी जगह की बात हो रही है, इस जगह की बात हो रही है जब जहांगीर 1622 में यहाँ आते हैं नूरपुर में। उस टाइम पे इसका नाम नूरपुर नहीं था, ठीक है, जब 1620 में वो कैप्चर करते हैं कांगड़ा फोर्ट, 1620 के बाद वो 1622 में कहा आते हैं, धमेरी आते हैं, धमेरी से अपनी वाइफ के साथ आते हैं। उनकी वाइफ का नाम, जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था, नूरजहां। नूरजहां को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, यहाँ की ब्यूटी उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो जो यहाँ के रूलर होते हैं उस टाइम पे धमेरी के, वो क्या करते हैं, इस जगह का नाम बदल देते हैं और क्या बोल देते हैं इसको, नूरपुर। तो यही हमने यहाँ लिखा है स्लाइड में। तो इस तरह से इसका नूरपुर नाम बदल गया, शिफ्टेड टू धमेरी इन 7th सेंचुरी एडी, रीनेम्ड नूरपुर। 7th सेंचुरी जो 16 का पीरियड होता है ना, 16 टू 17th पूरा एडी, इसको 17th सेंचुरी एडी बोलते हैं। नूरपुर बाय एम्परर जहांगीर, जहांगीर का दूसरा नाम, ये है वो एरिया। नेक्स्ट आते हैं कुटलहर की। कुटलहर की जो फाउंडर है उनको, वो ब्राह्मण थे। कुटलहर प्रेजेंट में कहाँ है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके जो ओरिजिनल फाउंडर थे ब्राह्मण, बट जब इन्होंने ये टेरिटरी ऑक्युपाई कर दी तो वो क्या बन गए, बाद में ब्राह्मण से वो अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया, राजपूत में वो कन्वर्ट हो गए। तो ये कहाँ से आए थे ये पता होना चाहिए, ये है इंपॉर्टेंट। समलबाद नियर मुरंगाबाद, यूपी, यूपी से आए थे वो, यहाँ से एरिया से कहाँ आए, हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में। नाम नहीं पता इनका। कुल्लू स्टेट, कुल्लू कहाँ से, कुल्लू का पुराना नाम क्या था, कुलुता। अब कुलुता किस चीज का नाम है, पूरी टेरिटरी का नाम पहले क्या था, कुलुता। कुलुता जनपद, जो वहां पे लोग रह रहे हैं वो भी क्या है, कुलुतास, उनको क्या बोलेंगे, कुलुतास बोलेंगे। तो वो कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में। अब अगर आपको याद होगा तो ये बना था 5th BC के अराउंड। जो नई कुल्लू की स्थापना हुई है वो हुई है 2nd AD के अराउंड। किसके द्वारा, बिहंग मणिपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुल्लू में डिटेल में करेंगे बट अभी के लिए याद करनी है ये चीजें। कहां से आए थे वो, प्रयाग इलाहाबाद से, इलाहाबाद से आए थे, प्रयागराज जिसका पुराना नाम इलाहाबाद, वहां से आए थे। एंशिएंट नेम कुलुता था। किसने नोट किया है ये, सर ए कुनिंगम ने। इन्होंने क्या किया है, पुरानी चीजें इन्होंने पढ़ी, इनका काफी नाम होता है मेंशन ना, देखोगे आप कांगड़ा हिस्ट्री को भी डिटेल में सबसे पहले इन्होंने पढ़ा था। सबसे पहले मेंशन हुआ है त्रिगर्ता का, किसके द्वारा, क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने फर्स्ट क्लास में सोर्सेज ऑफ हिमाचल प्रदेश वहां पे मैंने बताया है, दो इसका आंसर।
बट डिटेल में किसने स्टडी की थी? सर ए कुनिंघम ने करी थी। इसका मेंशन किया है विष्णु, ये भी हमने सब कर लिया है। ह्यूसांग ने इसको बोला है क्यूलुतो, ये भी आ सकता है पेपर में कि ह्यूसांग ने इसका क्या नाम दिया गया है। लेटर अब जो इसकी जो वंशावली थी ये हम डिटेल में करेंगे। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे डिस्ट्रॉयड लिखा है एक चीज, वंशावली कुछ जल जाती है, कुछ किसी ने प्रोटेक्ट नहीं की। वंशावली होती है जहाँ पे राजा के पूरा लिखा होता है क्रोनोलॉजिकली, कौन सा राजा, कौन सा राजा, किसके बाद कौन राजा आता है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इतना पुराना, अभी की तरह तो नहीं है कि सब कुछ डिजिटली स्टोर्ड है, तो ऐसे जो डिजिटली नहीं स्टोर्ड होती है चीजें, हार्ड कॉपीज, उनको स्टोर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। बुक है एक, हार्डकोट के द्वारा लिखी गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बुक का नाम है कुल्लू लाहौल एंड स्पीति हाईलाइटेड दी वंशावली। वंशावली के बारे में बता रहे हैं ये कि वंशावली हमें जो मिली है, डिस्ट्रॉय हो गई थी जीत सिंह के टाइम। ये हम कुल्लू में देखेंगे, एक राजा था उस टाइम क्या हुई थी, वंशावली डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो उतने ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है हमें इसके बारे में, इस पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब आता है चंबा। राजा ट्रेस डिसेंडेंट फ्रॉम सूर्यवंशी राजपूत। अब ये सूर्यवंशी क्या है? राजपूत अपने आप को ना, तीन कैटेगरीज है राजपूत की इमर्जेंस की। सबसे पहले सूर्यवंशी, फिर है चंद्रवंशी, ये है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर नेक्स्ट आता है अग्निवंशी। ठीक है, पूरा लिख लेती हूँ चलो। सूर्य, चंद्र एंड अग्निवंशी, ये आया है क्वेश्चन पहले कि सूर्यवंशी थे, कौन थे चंबा के राजा? तो सूर्यवंशी है जो रामा के ओरिजिन या फिर विष्णु के जो डिसेंडेंट्स हैं, उनको सबको डिसेंडेंट्स भी नहीं बोल सकते, जिनका ओरिजिन विष्णु से रिलेटेड है। तो रामा वाज दी 63rd डिसेंडेंट इस लाइन में एंड कंटिन्यू थ्रू कुशा। तो कुशा ने क्या किया था, इस सूर्यवंशी जो पूरी ये इनकी पूरी क्लैन थी, उसको क्या किया था, कुशा ने आगे बढ़ाया था। तो उसी में ही, उसी के जो आगे वंशज है या फिर डिसेंडेंट्स है, वो है चंबा को जिसने फाउंड किया था, उनका नाम है मारू वर्मन। टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे 550 एडी, मैंने पहले भी करा ली है शायद ये चीज ना पिछली क्लास में। अब आते हैं सुकेत का। अभी हम सिर्फ नाम देख रहे हैं, अभी के लिए आपका काम ये है कि आपको सिर्फ फाउंडर के नाम याद करने हैं, डेट याद करनी है, वो कहाँ से आए थे ये याद करना है। अभी के लिए ये याद कर दो, डिटेल में बहुत कुछ है याद करने को अभी इसमें। राजा के नाम, कितने राजा थे, क्या क्या हुआ था, बहुत चीजें पाइलअप हो जाती है। डरना भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि डर गए कि क्या ही है, नहीं डरने की जरूरत नहीं है। अगर क्लास के साथ साथ याद करोगे तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगी चीजें, पाइलअप करोगे तो फिर नहीं होगी लर्न, ये मैं अभी बता दूं। सुकेत के बारे में, सुकेत क्या है, ये मंडी का पार्ट है। मंडी और सुकेत, पहले क्या था, सुकेत और मंडी अलग अलग थे, बट आफ्टर 1948 विद टाइम क्या हुआ है, ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में मर्ज कर दिए गए हैं, तो उसी का नाम है मंडी डिस्ट्रिक्ट में सुकेत। इसका पहले सुकेत अलग होता था। तो चीफ्स ऑफ सुकेत, मंडी, क्योंथल एंड किश्तवर, ये स्टेटमेंट आई थी पेपर में कि इनको डिसेंडेंट्स है, ये एक ही कॉमन एंसेस्टर्स है इनके, डिसेंडेंट्स नहीं सॉरी, कॉमन इनके एंसेस्टर्स है। ट्रेसेस डिसेंडेड फ्रॉम लक्ष्मण सेन, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ बंगाल। अब क्या था, कुछ नहीं था, कहानी सुनो। एक लक्ष्मण सेन थे, लक्ष्मण सेन कहाँ पे बनाऊं, हाँ यहाँ देख लो। लक्ष्मण सेन है, लक्ष्मण सेन का आगे सन है, उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देख लो। माधो सेन, इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है किसी का भी, जो नाम इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। माधो सेन कहाँ के रूलर थे, बंगाल के अराउंड के रूलर थे। माधो सेन के बाद आते हैं रूप सेन। ठीक है, अब क्या होता है, वहां पे अटैक होता है इनका, खिलजीज का अटैक होता है, तो ये वहां से शिफ्ट कर लेते हैं, कौन, माधो सेन शिफ्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स, कहाँ चले जाते हैं, बंगाल से ये चले जाते हैं एरियाज, मैंने मेंशन नहीं किया है, टूवर्ड्स बांग्लादेश। प्रेजेंटली अभी कहाँ जाते हैं, ये बंगाल से शिफ्ट होकर बांग्लादेश वाले एरिया में चले जाते हैं, बांग्ला ढाका में पर्टिकुलरली, जो कैपिटल है अभी बांग्लादेश की, वहां चले जाते हैं। वहां से भी, वहां पे भी ये क्या करते हैं, इन पे अटैक होते रहते हैं, तो ये शिफ्ट कर लेते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं हिली एरियाज की तरफ। कौन, रूपसेन। जब ये आते हैं यहाँ पे, तो जो इनके सन है, कितने बच्चे थे इनके, तीन बच्चे थे। एक का नाम था बीरसेन, गिरिसेन, गिरिसेन, एंड तीसरे का नाम था हामिर सेन। ठीक है, तो हामिर सेन ने बनाया किश्तवर, ये कहाँ है, प्रेजेंट डे
जम्मू कश्मीर में है। एंड नेक्स्ट देखेंगे आप गिरिसेन। गिरिसेन ने क्या बनाया? क्योंथल। क्योंथल कहाँ था? मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको, शिमला। शिमला में आता था, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसके बाद ही कौन सा है? हामिर चंद का बता दिया। बीरसेन ने क्या किया? बीरसेन ने फाउंड किया सुकेत। तो गिरी, गिरी मतलब थल में गिर गई। कैसे याद करना है? गिरी थल, थल में लड़की गिर गई तो गिरी थल से क्योंथल। सॉरी, थोड़ी गले में प्रॉब्लम है। बीरसेन, सुकेत, गिरिसेन ने क्योंथल एंड हामिर सेन ने किश्तवाड़। तो ये क्या है? कहां से आए हैं? ये बंगाल से आए हैं। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, एक ऐसा फैक्ट जो प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो इसको याद कर लो। नेक्स्ट आता है बिलासपुर। बिलासपुर ये एरिया मैंने पहले भी बताया था, चंद्रवंशी राजपूत डिसेंडेंट्स ऑफ चंद्रा, सूर्या नहीं चंद्रा। तो सूर्य का कहां पे था रिलेशन? सूर्य का था चंबा से रिलेशन। चंद्रा का कहां से है? चंद्रा का है बिलासपुर से। सीबी करके याद रख लो। चंद्रा का कहां से है? बिलासपुर से। चंद्रवंशी थे, कहां से आए थे ये? चंद्रवंशी चंदेरी बुंदेलखंड से। तो इसलिए इनको चंद्रवंशी कहां से? चंदेरी बुंदेलखंड से। ये मैंने पहले भी बताया आपको, बुंदेलखंड यहां से आए। राजा का नाम था बीरचंद। टाइम पीरियड देखेंगे 980, याद होना चाहिए। इससे पहले जो एरिया था किसके अंडर था? ये राणाज और ठाकुर के अंडर, ये पर्टिकुलर एरिया। ये है हमारी नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम देखेंगे बिलासपुर की हिस्ट्री के बारे में और पूरा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। नेक्स्ट है, ये हो गया। नेक्स्ट है हिंदूर, नालागढ़। ऑफशूट था बिलासपुर का, नेम्ड बाय एक हांडू ब्राह्मण थे। उन्होंने क्या किया? इस एरिया को पहले कैप्चर किया। जो पर्टिकुलर एरिया कौन सा? ये बिलासपुर वाला एरिया, इसको पहले उन्होंने कैप्चर किया। बट तब तक कोई नाम ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे कि बिलासपुर तो बाद में बना है, पहले इसका नाम क्या था? कहलूर। तो हम क्या बोलेंगे? कहलूर वाले एरिया को क्या किया इन्होंने? कैप्चर किया। इनफैक्ट कहलूर भी उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में नहीं था, बस इस एरिया को क्या किया? कैप्चर किया हांडू ब्राह्मण ने। वहीं से नाम पड़ा हिंदूर। उसके बाद क्या होता है? इन 15th century AD the capital shifted to नालागढ़। हिज कैपिटल, मतलब जो हांडू ब्राह्मण थे उसने पूरा एरिया कैप्चर किया, उसने कैपिटल बनाई अपनी हिंदूर। हिंदूर से 5th century AD में कैपिटल कहां शिफ्ट हुई? नालागढ़। अब एक चीज और फैक्ट आता है, लेटर अजीत चंद सन ऑफ कहान चंद ऑफ बिलासपुर कॉन्क्यूर्ड इट। कुछ नहीं है कहानी, हांडू ने क्या किया? पहले एरिया, हांडू ब्राह्मण एरिया कैप्चर किया, वहां पे उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई हिंदूर। ठीक है, फिर आते हैं कौन, किसका मेंशन हुआ? कहान चंद ऑफ बिलासपुर। बिलासपुर ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गया था, उसका नाम क्या था? कहलूर। क्या बोलते थे उसको? कहलूर बोलते थे। यहाँ पे क्या है? कहलूर। कहलूर का एक राजा था, उनका नाम था अजीत चंद। वो किसके बेटे थे? ये भी फैक्ट है, इसलिए मैंने इस तरह से लाइन डाली है। पेपर में इस तरीके से पूछेगी, अजीत चंद सन ऑफ कहान चंद। ऐसे भी फैक्ट्स पूछते हैं कि अजीत चंद किसके थे? कहान चंद के। और वो कहां से थे? बिलासपुर से। उन्होंने क्या कर दिया? इस एरिया को कैप्चर कर दिया। इसी और बाद में क्या हुआ? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बाद में जब ये, बाद में ये कुछ टाइम बाद ये इससे निकल भी गया बिलासपुर से, वो हम देखेंगे हिस्ट्री में। इसीलिए इसको ऑफशूट बोला जाता है, किसका? बिलासपुर का। ये है यहाँ पे देखो नालागढ़। ठीक है, प्रेजेंटली अब ये कहाँ आता है? सोलन। तो ये है सारा ना ये देखो, इधर इधर बिलासपुर, इधर सोलन के अराउंड बाउंड्री पे है ये। अब देखते हैं राजपूत का क्या हुआ जब वो आए। तो उसके बाद भी और उससे पहले भी हिमाचल में क्या थे? ये आपस में ही क्या करते रहते थे? लड़ते रहते थे। राणा और ठाकुर भी, फिर राजपूत भी, राजपूत राणा और ठाकुर के साथ भी लड़ रहे हैं और आपस में भी लड़ रहे हैं। इसी चीज का फायदा हमेशा किसने उठाया है? आउटसाइडर्स ने। वो इंडिया की बात हो या फिर हिमाचल की बात हो, आपको ये चीज देखने को मिलेगी ही। आज की डेट में भी है इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स तो एरियाज में। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस वॉरफेयर विद ईच अदर। आवाज आ रही है? कॉन्टिन्यूड वॉरफेयर विद ईच अदर, स्ट्रॉन्गर रूलर ऑब्जर्व दिस। वही कि जो वीक होगा उसको निकाल दिया जाएगा उसकी गद्दी से। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिपेंडेड अपॉन द साइज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उस टाइम पे यही है। राजा कंट्रोल्ड ऑल द लैंड, कलेक्टेड ऑल द टैक्सेस। ये कब की बात आ रही है? ये स्टार्टिंग में क्या होता था? रिपब्लिकन सिस्टम था। जब जनपद थे उस टाइम पे क्या था? रिपब्लिकन सिस्टम था। धीरे धीरे क्या हो गया? राजा सिस्टम या फिर वंशवाद शुरू हो गया हिमाचल में, पर्टिकुलरली आफ्टर द फॉल डाउन ऑफ जनपद।
The Begar system was crucial for building the fort defense and agriculture. This term, ये जो term start हुई है, ये कहाँ हुई है? जब राजपूत क्या आए, राजपूत हिमाचल के इस एरिया में आए और राणा और ठाकुर भी इस टाइम पे एग्जिस्टेंस में थे, उस टाइम पे शुरू होता है बेगार प्रथा. बेगार प्रथा मेंस का हमारा टॉपिक है. डिटेल में हम इसको करेंगे किस तरह के बेगार होता है, क्या होता है, बट अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग कुछ नहीं है, फोर्स लेबर है कि मेरे को कोई काम नहीं करना है, फिर भी मुझसे फोर्सफुली वो काम कराया जाएगा और मुझे उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे. खाने को दे दिया थोड़ा बहुत एक टाइम का खाना, वो भी नहीं, बहुत अगर देना भी है पैसा तो बहुत मिनिमल सा पैसा मिलेगा. फोर्सफुल लेबर इसको बोलते हैं बेगार प्रथा. कहाँ कब शुरू हुई थी? राजपूत के टाइम इसके स्टार्ट हुई थी. एडमिनिस्ट्रेशन वही है, राजा क्या था, हेड ऑफ जस्टिस था. उनकी जो कॉल होती थी वो फाइनल होती थी, जो उनका एंड में जो वो दे देंगे, अपना जजमेंट दे देंगे, वो क्या होता था, फाइनल होता था. एक चीज है राजपूत के टाइम पे जो आप ध्यान रखेंगे, कल्चरली क्या हुआ, एरिया बहुत ज्यादा रिच हो गया, खास करके आर्के, यहाँ पे देखो आर्टिस्टिक डेवलपमेंट क्या हुई, बहुत ज्यादा हुई इस टाइम पे. जैसे कि अब क्यों हुई, जब राजपूत आए तो वो ऐसा तो नहीं होगा कोई रूलर आ रहा है अकेला आएगा, वो नहीं, वो अपने साथ कारीगर लाता था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, आर्टिशियन, आर्टिस्ट वगैरह अपने साथ लाएगा, जिन्होंने क्या किए, यहाँ पे फोर्ट्स बनाए, टेम्पल्स बनाए, जो आज भी एग्जिस्टेंस में है. एग्जाम्पल के तौर पे, चलो अभी दे देती हूँ, सोच रही थी बाद में बताऊंगी. ये होता है टेम्पल आर्किटेक्चर. इंडिया में 3 तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर के हमको स्टाइल मिलते हैं. इसको बोलते हैं नगरा. देखो इमेज बिठाओ दिमाग में, बस डिटेल में नहीं करना है, वो तो आर्ट एंड कल्चर में होगा. अभी आर्ट एंड कल्चर तो स्टार्ट नहीं हुआ है हमारे कोर्स में, बट वहां पे ये चीज कवर होगी. नगरा हो गया, द्रविड़ा हो गया, विसारा स्टाइल. ये दिख रहा है, दिख रहा है, विसारा स्टाइल. तो इसका देखो नगरा का किस तरह से, इस तरह से थोड़ा खड़ा सा है, ये मतलब इसके डिवाइड करते हैं ना मंडला वगैरह, वो हम बाद में देखेंगे, बस अभी के लिए आपको स्ट्रक्चर देख लो, डिफरेंस पता चल रहा है. साउथ इंडिया के टेम्पल्स देखे होंगे आपने, ऐसे ज्यादा देखने को मिलते हैं. हमारे टेम्पल्स, अगर आप जैसे जहां पे भी आप कहीं जाओगे ना, पांडवों ने बनाए हैं, तो मोस्टली क्या स्ट्रक्चर होता है उनका, इस तरीके से होता है. तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है, ये किसके द्वारा लाया गया, पर्टिकुलरली सारे तो नहीं, पर्टिकुलरली नगरा स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर्स ये लाए गए. पार्थियानास थे, जो राजपूत थे. पार्थियाना एग्जिस्टेंस में कहाँ थे, गुजरात, राजस्थान, ये अपना बुंदेलखंड वाले एरिया में, वहां पे भी इसी तरह के हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं. और हिमाचल में भी उसी टाइम पीरियड का स्ट्रक्चर्स जो है मंदिर के, वो किस में है, इस प्रकार से है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये है मसरूर टेम्पल. कहाँ है ये, कांगड़ा में है. टाइम पीरियड है इसका 8th एडी के अराउंड. टेम्पल्स में हमने डिटेल में करनी है ये चीज, अभी के लिए दिमाग में बैठाओ, कनेक्टिविटी बैठाओ. 8th एडी के टाइम बने गए थे ये क्या होते हैं, मोनोलिथिक होते हैं. मोनोलिथिक का मतलब है सिर्फ एक पत्थर से बनाए गए. जो इसमें अंदर ये जो बने जितने भी फीचर्स है इसके, जो भी इसमें अंदर आकृतियां बनी है, वो एक पत्थर के द्वारा बनाई गई है. एक ही पूरी चट्टान थी, उसको काट काट कर बनाया गया. तो ये सेम तरह का ये स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलते हैं, गुजरा पार्थिहारा आर्किटेक्चर अराउंड गुजरात, राजस्थान, वहां पे भी हमें इसी तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जो किससे बनाए हैं, एक ही पत्थर से बनाए गए हैं, जैसे कि मोनोलिथिक. ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, हिमाचल प्रदेश में भी सेम सिमिलर आर्किटेक्चर स्टाइल हमें देखने को मिलता है. और दूसरा एग्जांपल विश्वेश्वरा टेम्पल ऑफ बजौरा कुल्लू में. एक हो गया बैजनाथ का टेम्पल, वो भी क्या है, सिमिलर इसी तरह की आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो करता है. नगरा स्टाइल हो गया इसमें. मसरूर टेम्पल मोनोलिथिक, टाइम पीरियड इज 8th to 9th सेंचुरी. ये यहाँ पे कुछ नहीं है, चपेल होता है, एक मंदिर है, ये मंदिर इस तरीके का, मंदिर के साथ छोटे छोटे मंदिर इस तरीके से साइड में. तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, देखो ये पूरा एक मोनोलिथिकल, एक ही उससे बनाया गया टेम्पल, एक ही पत्थर से बनाया गया स्ट्रक्चर है. उसी में यहाँ पे देखो छोटे छोटे साइड में टेम्पल. तो ये क्या है, चपेल स्टाइल बोलते हैं इसको. एंड इस पर्टिकुलर जो गुजरा पाथियारस के स्ट्रक्चर्स है, इसमें हमें अलग अलग आकृतियां मिलेगी. जैसे ये हो गया लोटस की आकृति होगी, या फिर हमारे जो हमारे देवी देवता या फिर डाइटीज होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स इसमें अंदर देखने को मिलेंगे. पत्थर पे नकाशी की जाती है. तो ये किसके द्वारा कब आया, ये हमारा ये जो कल्चर है किसके साथ आया, ये आया पार्थियारस के साथ. टाइम पीरियड 7 to 11th सेंचुरी के, 7 to 11th सेंचुरी एडी के अराउंड. यहाँ देखो एविडेंस 9th सेंचुरी, 8th सेंचुरी विश्वेश्वरा टेम्पल, ये भी सेम 11th सेंचुरी, 11th एडी के टाइम का है ये. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स कब बने हैं, पर्टिकुलरली उस टाइम पीरियड में. तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस है
इन क्वेश्चंस के आंसर्स दो। मैं देख रही हूँ आंसर्स नहीं दिए जा रहे हैं। हम इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं इस टाइम पे, पर्टिकुलरली जो तो एप्लीकेशन पे है हमारे साथ जुड़े हुए, उनके लिए तो इट्स इजी, वो हमसे ग्रुप्स में उनके साथ इंटरेक्शंस होती रहती है। बट जो यूट्यूब पे हमारी कम्युनिटी है उसका क्या मीडियम है इंटरेक्शन का? सिर्फ हमारे कमेंट्स। उसके थ्रू ही हम आपकी क्वेरीज या फिर कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं उससे उसको हम उसी के तरीके वहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वही एक मीडियम है जहां से हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है। तो इनके आंसर्स दिया करो। कोई भी डाउट रहता है आपको क्लास से रिलेटेड या फिर और कोर्सेज जो हमारी साइट पे चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो आप इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हर एक कमेंट लाइक हमें और अच्छा मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन देता है, तो लाइक करते रहें। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।